बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मुझे उम्मीद है कि आप ठीक ही रहे होंगे और मेरे लेक्चर जो है ना वो आप देख रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे और मुझे कमेंट्स भी आप ज़रूर देंगे। तो देखा करें, मेरी बड़ी कोशिश होती है कि आपको अच्छे से अच्छा लेक्चर दूँ ताकि आप आसानी से आपको समझ आ जाए। तो आज हम इनहेरिटेंस का नेक्स्ट टॉपिक जो है डीएनए एंड आरएनए पढ़ेंगे। ठीक है, डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए जो है ये डबल हेलिकल जो है ना वो स्ट्रक्चर है, यानी जो इसकी जैसे ये है। ठीक है, यानी स्प्रिंग, दो स्प्रिंग एक दूसरे से लिपटे हुए, दो स्प्रिंग। ठीक है, एंड विच इज अ कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स एंड दीज न्यूक्लियोटाइड्स आर डीऑक्सीराइबोज, शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज, शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस, तीन इसके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, दिस इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं डीएनए को। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि दो स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ लिपटे हुए हैं। इनके ये दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं ये बने होते हैं फॉस्फेट और डीऑक्सीराइबोज शुगर के। ठीक है, और जो बीच में जो उसके स्टेप्स होते हैं ये वाले, ये बने होते हैं नाइट्रोजनस बेस। एंड दीज नाइट्रोजनस बेस आर 4 टाइप्स: एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन। और एडेनिन हमेशा पेयर बनाती है थायमिन के साथ, which have the double bond, and cytosine which also pair with the cytosine, guanine and cytosine, ये pairs बनाते हैं which have the 3 bonds, इनके दरमियान ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि डीएनए which is a deoxyribonucleic acid and which have the nucleotides, and these nucleotides are deoxyribose sugar, phosphate and nitrogenous base. ठीक है, this is a double helical structure. और जो आरएनए है वो सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर पे मुश्तमिल है, यानी ये डबल नहीं होता। और which have the nucleotides, and these nucleotides are ribose sugar, phosphate and nitrogenous base. ये भी 3 जो है ना वो न्यूक्लियोटाइड्स पे मुश्तमिल है, लेकिन इसमें डीऑक्सीराइबोज की जगह राइबोज शुगर आ जाता है। बाकी फॉस्फेट और शुगर जो है, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस वही रहते हैं। अब ये देखें, ये सिंगल स्ट्रक्चर है, इसमें डबल हेलिक्स नहीं आ रहा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एक और जो मैं आपको बता दूं कि यहाँ एडेनिन के साथ थायमिन नहीं आएगा, यहाँ एडेनिन के साथ यूरेसिल आएगा। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस जो है वो एडेनिन के साथ यूरेसिल आएगा और साइटोसिन के साथ गुआनिन। ठीक है, तो जो है आप ये याद रखिएगा कि डीएनए में एडेनिन के साथ थायमिन आता है, दिस इज़ अ करेक्ट सीक्वेंस, और साइटोसिन के साथ गुआनिन आता है।
ठीक है, ये पेयरिंग बनाते हैं, ये पूरी एक कोडिंग है, ठीक है, जो हमारा जितना भी काम है, जो भी हमारे अंदर प्रोटीन्स बन रही है, या जो भी हमारे अंदर जो हमारा बिहेवियर है, हमारे इमोशंस हैं, हमारे फीलिंग्स हैं, वो सारे के सारे विच इज़ अ कंट्रोल बाय, और हमारी जो डिजीज़ हैं, हमारा तमाम जितना भी वो है, वो तो हार्मोनल कंट्रोल भी है, लेकिन डीएनए के अंडर भी कंट्रोल में होता है। हमारा जो इनहेरिटेंस है, हमारा जो विरासत है, एक जो है ना, जो हमारे इनहेरिटेड करैक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि हेयर कलर, आई कलर, कॉम्प्लेक्शंस, हाइट, साइज, वेट, ये सारा कुछ जो है ना, ये कंट्रोल्ड बाय जीन्स, एंड which is a genes which is a present in a DNA. This is a segments of DNA. Gene is a segments of DNA. ठीक है, तो ये जो है, ये सारा का सारा इस सीक्वेंस के तहत चल रहा है। अब ये सीक्वेंस होती है कि कौन सी प्रोटीन बननी है, तो वो सीक्वेंस करेक्ट सीक्वेंस के साथ वो प्रोटीन बनती है, ये कोडिंग होती है, ठीक है। इस कोडिंग के तहत जो है ना हमारा सारा सिस्टम जो है ना वो काम कर रहा है। तो अब ये कि वर्किंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए कैसे होता है, वर्किंग यानी इनका फंक्शनिंग ऑफ डीएनए क्या है, फंक्शन, ठीक है। इस फंक्शन को या इसके वर्किंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए को कहते हैं सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको मैं बताऊंगी कि सेंट्रल डोग्मा का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर बोर्ड में जो है ना ये आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आज हम अगला जो हमारा जो है वो टॉपिक है, वो है फंक्शनिंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए। फंक्शनिंग कैसे होती है, कैसे ये फंक्शन करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बात बताई है कि जीन इज ए सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स में आपने देखा है इसके अंदर डीएनए होता है, ठीक। अब ये जो जीन है, यानी ये जो डीएनए विच इज़ अ एक्ट एज ए टेम्पलेट, ये टेम्पलेट के तौर पे काम करता है। और फिर ये जब ये फंक्शनिंग शुरू होती है, तो यानी किसी प्रोटीन बनानी है, जो उसके इंस्ट्रक्शंस मिल रही है, तो सबसे पहले ये काम कैसे चलता है। और होता ये है कि क्रोमोसोम्स में ये जो सेगमेंट्स है, ये डीएनए का, ये सबसे पहले ये अलहदा होता है, ठीक है, विच हैव द इंस्ट्रक्शंस फॉर द preparing द सर्टेन टाइप ऑफ द प्रोटीन्स। तो ये इसके अंदर आपको पता है कि जीन्स हैं। अब ये जो सेगमेंट जो है ना वो लैदा हुआ है, अब इसके मुताबिक जो है ना ये बनाएगा मैसेंजर आरएनए, ठीक है। अपने ही टाइप का जो है ना ये सिंथेसाइज करेगा मैसेंजर आरएनए। अब ये सारे के सारा जो इंस्ट्रक्शंस हैं विच इज़ अ कोडेड ऑन दिस मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए which moves to the cytoplasm। अब ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। कि ये जितनी भी इंस्ट्रक्शंस अबाउट द preparing of the certain type of the proteins which is a coded on this messenger RNA which is a transfer to the messenger RNA। मैसेंजर आरएनए जो है ये साइटोप्लाज्म में चला जाता है। इसके बाद अब साइटोप्लाज्म में क्यों जाएगा, ये अपने साथ अटैच करेगा उस प्रोटीन के मुताबिक, यानी जो प्रोटीन बनानी है उसने, जो इंस्ट्रक्शन उसको मिली है उसके मुताबिक अपने ऊपर राइबोसोम्स को जो है ना वो अटैच करेगा, और विच अटैच द सर्टेन टाइप ऑफ द ribosomes and ribosomes which attach the special type of the
अमाइनो एसिड्स विच फॉर्म द प्रोटीन। और जब वो अपने ऊपर ये जो है राइबोसोम्स अटैच करेगा, और राइबोसोम्स यही इंस्ट्रक्शन जो उस पीछे से लेके आया है वो राइबोसोम्स को दे देता है। एंड दिस इज कॉल्ड द ट्रांसलेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेट कर देता है। और फिर राइबोसोम्स अपने ऊपर जो है ना वो अटैच कर लेगा, अपने साथ अटैच कर लेगा certain type of the amino acids, and these ribosomes which form the special type of the protein जो कि जिसकी इंस्ट्रक्शंस मिली थी वो प्रोटीन बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस जो है पहले पार्ट में जब ये डीएनए से जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये जब ट्रांसफ़र होती हैं मैसेंजर आरएनए में, दिस प्रोसेस कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन। याद रखिएगा, इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फिर ये जो है इंस्ट्रक्शंस, अकॉर्डिंग टू दिस इंस्ट्रक्शंस ये जो मैसेंजर आरएनए ये अब राइबोसोम्स अटैच करेगा अपने ऊपर। ठीक है, फिर राइबोसोम्स विच कोडेड द इंस्ट्रक्शंस और ऑन दिस amino acids, certain type of amino acids which is attached with this ribosomes। और फिर वो जिस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन, यानी ये ट्रांसलेट कर रहा है कि फ़लाँ प्रोटीन तुमने बनानी है, जो कि मुझे पीछे से इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। तो ये फिर उस टाइप की जो स्पेशल टाइप ऑफ जिसकी इंस्ट्रक्शंस मिली होती है वो प्रोटीन वो बना लेता है। तो ये सारी वर्किंग है। ठीक है, यानी दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये ज़रूर आता है बोर्ड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फंक्शनिंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए, ऐसा भी आता है, यहाँ आता है वर्किंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए। वर्किंग क्या है इसकी, कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को, इस वर्किंग ऑफ डीएनए और आरएनए को कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा जो है ना समझ आ गया होगा। बहुत इंटरेस्टेड जो है ना ये टॉपिक्स हैं डीएनए के बारे में, आगे एलील है, फिर उसकी बाद जो है ना जीन्स के बारे में, फिर हमने क्रॉसिंग पढ़नी है, किस तरह जो है ना हमारे करैक्टर्स जो है ना रीशफल होते हैं आगे हमारे बच्चों में। तो ये सारी जो है ना ये चीज़ें आपने ध्यान से पढ़नी है। अपने मेरे लेक्चर सुना करें, देखा करें और समझा करें। मैं कोई ये इस तरह नहीं है कि एक लेक्चर की फॉर्म में आपको देती हूँ, मैं बिल्कुल इस तरह ही देती हूँ जैसे अपने बच्चों को जो है ना अपने पास बिठा के कोई समझा रहा होता है। तो कोशिश किया करें इसको अच्छी तरह समझने की। ठीक है, तो इंशाल्लाह आइंदा भी मैं आपको इसी तरह समझाऊंगी, और आप ख़ुद भी देखें, अपने जो है ना फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, जहाँ जहाँ भी आप चाहते हैं कि आपके अच्छों का भला हो, तो उनको आप ये ज़रूर भेजा करें ताकि वो भी देखें। शुक्रिया बहुत।